सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। योगी सरकार ने अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें, मॉडल शॉप और बियर शॉप सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अभी तक यह दुकानें 9 बजे तक खुल रही थी। योगी सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। अपर आबकारी आयुक्त लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास हरीश चंद्र ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले योगी सरकार का यह फैसला राजस्व बढ़ाने के लिए जुगाड़ माना जा रहा है। बागपत जिले के बड़ौत में दोस्तों ने ही अपने व्यापारी मित्र आदिश कुमार जैन को अगवा कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 8 आरोपितों को गिरफ्तार कर लोहा व्यापारी के अपहरण की घटना का राजफाश कर दिया है। एसपी अभिषेक सिंह ने घटना का राजफाश किया है। एसपी ने बताया कि बड़ौत नगर में परचून की दुकान करने वाले गौरव जैन का आदिश जैन के घर आना जाना था। गौरव ने अपने दोस्त नगर में कपड़े की दुकान करने वाले अभिषेक जैन के साथ मिलकर आदिश जैन के अपहरण करने की योजना बनाई। अभिषेक जैन ने अपनी दुकान पर काम करने वाले अमित से अपहरण करने में मदद मांगी। इस पर अमित ने अपने भाई सुमित से दोनों को मिलवाया था। वाराणसी में बुनकर अपना कारोबार बंद कर सरकार से 13 दिनों से फ्लैट रेट बिजली की मांग कर रहे हैं। 15 अक्टूबर से बुनकर कारोबार बंद कर हड़ताल कर आंदोलन कर रहे हैं। बुनकर पीली कोठी, बजरडीहा, जैतपुरा, जलालीपुरा, पुराना पुल, मदनपुर समेत कई इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर सरकार के खिलाफ थाली ताली और मोमबत्ती जलाकर विरोध किया। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में दोपहर एक दुकान में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान क्षतिग्रस्त हो गया और मलबे में दबकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दुकान मालिक गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर एनडीआरएफ व एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। मकान के मलबे को हटाया जा रहा है। धमाके के कारणों की गहनता से पड़ताल चल रही है। योगी सरकार की सिफारिश पर हाथरस कांड में पहले से चल रही सीबीआई जांच जारी रहेगी। यह जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ेगी। हाथरस प्रकरण में यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस फैसले के बाद सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार हाथरस प्रकरण में पूरा घटनाक्रम सामने लाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथरस केस में पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है। मृतका के भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। निगरानी और जांच कोई भी करे, हमें तो बस न्याय चाहिए। हम अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर भी संतुष्ट हैं। पुलिस हमारी पूरी सुरक्षा कर रही है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट हाथरस में जांच और निगरानी को लेकर अपना फैसला सुना रहा था, उस वक्त पीड़िता के परिवार के 5 सदस्य खेतों में थे। पीड़ित परिवार ने 5 बीघा जमीन पर लगी बाजरे की फसल काटी। इस दौरान 20 सिपाही, 2 दरोगा, 1 इंस्पेक्टर सुरक्षा में लगे थे। बलिया जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले हुए गोली कांड के बाद एक बार फिर बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है। जिले के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के महाकरपुर गांव में बर्थडे पार्टी के जश्न में जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान चली एक गोली मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे भोजपुरी लोक गायक और अभिनेता गोलू राजा के दाहिने हाथ में लग गई। लोग उन्हें लेकर इलाज के लिए पहले मऊ फिर बक्सर चले गए, लेकिन बाद में उन्हें इलाज के लिए बीएचयू भेज दिया गया। धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अफसर इसके उलट काम कर रहे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है। यहां 12 दिनों से किसान अपनी उपज को बेचने के लिए क्रय केंद्र के चक्कर लगा रहा था। आज जब उसका धैर्य जवाब दे गया तो उसने एसडीएम तिलहर वेद सिंह चौहान से शिकायत की, लेकिन
बदले में उसे धमकी मिली। एसडीएम ने कहा कि तुम शक्ल से ही बदमाश लग रहे हो, ज्यादा नेतागिरी की तो जेल भिजवा दूंगा। यह सुनते ही अन्य किसान भड़क गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने किसानों को शांत कराया। पुलिस का कहना है कि किसान नशे में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत आयोजित कार्यक्रम में पटरी कारोबारियों से संवाद करने के बाद इनके नाम पर राजनीति करने वालों पर हमला भी बोला। प्रदेश के लाभार्थियों से वार्ता के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा कि हम गरीबों के नाम पर राजनीति नहीं करते, यह हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हम तो इनकी सेवा, इनके उत्थान, इनकी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संकट काल हो या इसके पहले की स्थिति, हमने सतत सेवा भाव से अंत्योदय के लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश सरकार के कामकाज पर की गई टिप्पणी पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पलटवार किया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बयान जारी कर गुंडे माफिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही विकास को लेकर अपने सवाल दागे। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि योगी सरकार अपराधियों और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने अवैध कब्जे कर रखे थे, बिना नक्शे के निर्माण कार्य करा रखा था। सपा सरकार इन तत्वों को संरक्षण दे रही थी, इसलिए सपा अध्यक्ष को इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के अवैध कब्जे पुश्तैनी लगते हैं। गुंडों और माफिया के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई पर अखिलेश यादव को दर्द होना हैरानी पैदा करता है। माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसते हुए योगी सरकार ने 11 बैंक खातों को सीज कर दिया है। अलग अलग बैंक खातों में करीब 1 करोड़ रुपए जमा है। वहीं चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व माफिया दिलीप मिश्रा और उसके गुर्गों के बैंक खातों की भी जांच शुरू हो गई है। तफ्तीश के बाद पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई करेगी। अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के सराय मिश्र में सट्टे के लिए विवाद को लेकर वाल्मीकि व कोरी समाज के लोग भिड़ गए। 2 युवकों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग हो गई। एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। इससे गुस्साए स्वजन ने आरोपितों के घर में पथराव करते हुए तोड़फोड़ की, स्कूटी में आग लगा दी, घर फूंकने की भी कोशिश की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को छोटे व पटरी दुकानदारों के लिए वरदान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को अपनी आंखों से पर्दा हटाकर चौतरफा विकास की सच्चाई को देखना चाहिए। भाजपा कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित समाज के वर्गों की समस्याओं को हल करने का लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने 2020 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का स्क्रूटनी रिजल्ट घोषित कर दिया। बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयवार रिजल्ट घोषित किया है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में स्क्रूटनी के लिए 32,084 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। स्क्रूटनी के बाद 5,653 छात्र छात्राओं के रिजल्ट में बदलाव किया गया है। हाई स्कूल में स्क्रूटनी के लिए 7,813 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इसमें 1,298 आवेदकों के रिजल्ट में बदलाव हुआ है, जबकि इंटरमीडिएट में 24,271 छात्र छात्राओं ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था। इसमें से 4,355 के रिजल्ट में बदलाव किया गया है। सोनभद्र जिले में 24 घंटे के दौरान हुए सड़क हादसों में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के नई बाजार में हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। घायलों में एक झारखंड राज्य का निवासी है।
कुशीनगर जिले की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने नीट 2020 में 100% अंक हासिल कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। आकांक्षा को 720 में से 720 अंक मिले हैं। आकांक्षा की सफलता के बाद उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। इस बात की जानकारी सीएम ऑफिस की ओर से दी गई है। गोंडा जिले में गौवंश तस्कर व ग्राम प्रधान भिडौरा नंद किशोर के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने आरोपी की 8 करोड़ 41 लाख की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें 3 मकान, दुकान व 15 बीघा खेत शामिल है। अफसरों ने उसके मकान व दुकान को सील कर दिया है और खेतों में लाल झंडी लगा दी है। वाराणसी से बलिया जा रही काशी डिपो की एसी जनरथ बस में चलते चलते अचानक आग लग गई। आग लगते ही तेज धमाका हुआ और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से बस से उतरकर सभी दूर भाग चले और बस धू धू कर जल उठी। संयोग अच्छा रहा कि सभी यात्री बाल बाल बच गए, किंतु बस में छूटे उनके सामान बस के साथ ही जलकर राख हो गए। बस में कुल 39 यात्री सवार थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। यह सीट यहां के विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से रिक्त हो गई है। सदस्यता रद्द करने के हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी थी, जो अभी विचाराधीन है। इस वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान नहीं किया था। बहुजन समाज पार्टी के स्टार लीडर एवं मायावती के बेहद करीबी रहे अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त अपने साथियों समेत सपा का दामन थाम लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्रिभुवन दत्त को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान कांग्रेस छोड़कर आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी भी सपा में शामिल हुए। बसपा विधायक असलम चौधरी की पत्नी नसीम बेगम, बसपा के पूर्व विधायक आसिफ खां बब्बू, शाहाबाद की नगर पालिका अध्यक्ष नसरीन समेत कई नेता मौजूद रहे।